रमन और क्रिसमस पर। एक दिन रास्ते में, रमन कहाँ जा रहे हो भाई? खलीफा, मैं मिस्टर डिसूजा को क्रिसमस की बधाई देने जा रहा हूँ। अब मैं चाचा गफूर मियाँ को नया मकान बनने की खुशी में मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। हमें जो चीजें मिलेंगी हम आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, इस लेटर बॉक्स के पास मिलेंगे। इतना तय करके वो दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। मिस्टर डिसूजा, क्रिसमस की बधाई। अंदर आओ दोस्त। स्वागत है। रमन, केक का उपहार कबूल करो। रमन वहां से चल देता है। धन्यवाद। लेटर बॉक्स के पास पहुंचकर खलीफा को आधा केक देना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे यहाँ छुपा दूं? तभी खलीफा वहां आ जाता है। रमन, अब मुझे चचा के यहाँ से 5 लड्डू मिले। 2.5 तुम ले लो, 2.5 मैं खाता हूँ। वह दोनों लड्डू खाने लगते हैं। तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं खलीफा। और फिर खलीफा चला गया। अब मैं पूरा केक घर ले जा सकता हूँ। लेकिन हैं? पिंकी और डॉक्टर बागबोन। एक दिन पिंकी के घर पर पिंकी बोर हो रही होती है। मम्मी और पापा दोनों शॉपिंग करने गए हैं। मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ। क्यों ना मैं डॉक्टर बागबोन को बुला लूं। बैठकर थोड़ी देर गपशप करेंगे, दिल बहल जाएगा। पिंकी फोन डायरेक्टरी में डॉक्टर बागबोन का नंबर ढूंढती है। टेलीफोन डायरेक्टरी में डॉक्टर बागबोन का नंबर होगा। हाँ, मिल गया नंबर। एक जगह फोन की घंटी बजती है। अंकल, आप जल्दी मेरे घर आ जाइए। क्यों, भयंकर आग लगी है क्या? आग? कैसी आग? फायर ब्रिगेड। अगर तुम्हारा घर नहीं जल रहा तो हमें क्यों परेशान कर रही हो? पिंकी फोन रख देती है। लगता है गलत नंबर मिल गया था। पिंकी दोबारा फोन लगाती है। दोबारा कोशिश करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, ये वो जगह है जहां सारे डॉक्टर नाकामयाब हो जाते हैं। ये शमशान घाट है लड़की। पिंकी घबरा कर फोन रख देती है। फिर गलत नंबर। अजीब मुसीबत है। आइडिया, टेलीफोन का ठीक नंबर मिलाने से गलत नंबर मिलता है। क्यों ना मैं आंखें बंद करके गलत नंबर मिलाऊं, शायद उससे सही नंबर मिल जाए। हेलो, डॉक्टर बागबोन का क्लिनिक। कमाल है। डॉक्टर अंकल, मैं पिंकी बोल रही हूँ। आप फौरन चले आइए। डॉक्टर बागबोन क्लिनिक से बाहर निकल जाते हैं। लगता है कोई गंभीर बीमारी है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। उनकी कार पिंकी के घर की ओर रवाना हो जाती है। आजकल मलेरिया शहर में फैला हुआ है। हो सकता है पिंकी को वही हो गया हो। पिंकी का घर। पिंकी, मरीज को बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। चलो जाकर लेट जाओ। डॉक्टर साहब, मैं बीमार नहीं हूँ। घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए आपको बुलाया है। बैठकर बातें करेंगे। अब मैं आ ही गया हूं तो क्यों ना इस शैतान लड़कियों को जबरदस्ती बीमार करार दे दिया जाए। अपनी फीस बनेगी और लड़की को सबक मिलेगा कि किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो तुम बीमार लग रही हो। जरा जीभ निकालना। क्यों निकालूं? आप तो दोस्त हैं। जीभ तो मैं किसी को चिढ़ाने के लिए निकालती हूँ। ओफो, मेरा मतलब है जांच करने के लिए जीभ देखना जरूरी है। लीजिए। पूरी जीभ बाहर निकालो। पूरी जीभ बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? वह दूसरी तरफ से गले में चिपकी है। अच्छा, मुझे जांच करने दो। लंबी सांस लो। तुम्हारा दिल इंजन की तरह धड़क रहा है। डाइटिंग करनी होगी। दिन में सिर्फ 2 पापड़ खाना। खाना खाने के बाद या पहले? ये लड़की है या छिपकली? डॉक्टर अंकल, मैं तो भली चंगी हूँ। हाँ, हमारे घर में एक मरीज है
आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, कहाँ है वह? आइए मेरे साथ। पिंकी डॉक्टर को अपने साथ लेकर चल देती है। स्टोर रूम में चूहिया के बच्चों को कोई टॉनिक दीजिए जिससे वे जल्दी बड़े हो जाएं। मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, जानवरों का नहीं। चलता हूँ। डॉक्टर बागबोन सीधा खड़े हो जाते हैं और ऊपर अटारी से जा टकराते हैं। आओ! अब मैं इस घर में आने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। बिल्लू और दो कलाकार। एक दिन बिल्लू और गब्दू अपने घर पर बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। बगल में ताऊजी का घर। ओहो, ये शोर 2 महीने चलेगा। बिल्लू की गर्मी की छुट्टियां हैं। ताऊजी गुस्से में बाहर निकल आते हैं। बिल्लू, ये शोर बंद कर, नहीं तो। ताऊजी, ये पॉप म्यूजिक है। मैं अपने घर में ही तो कर रहा हूँ। ताऊजी वापस घर के अंदर आ जाते हैं। इस शोर से तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों ना 2 महीने के लिए हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। इधर बिल्लू और गब्दू। यार बिल्लू, यहाँ हमारे पॉप म्यूजिक को समझने वाला है कौन? ताऊजी से रोज रोज नोक-झोंक करना ठीक नहीं। इससे अच्छा है कि हम एकांत जगह पर जाकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करें। गब्दू, तेरा ख्याल दुरुस्त है। आओ चले। बिल्लू और गब्दू एकांत जगह की खोज में चल देते हैं। इधर ताऊजी और ताईजी। भगवान, जब तक वो चूहे की छुट्टियां हैं, हम किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे। और ताऊजी हेलीकॉप्टर से एक टापू पर पहुंचे। टापू का सुहावना वातावरण, यहाँ हम चैन से दिन बिताएंगे। ताऊजी और ताईजी प्रकृति की गोद में जाकर बैठ गए। ना शहर की चिल्लपों, ना बिल्लू का कानों के पर्दे फाड़ने वाला म्यूजिक। वाह! तभी शोर सुनकर वो दोनों उछल पड़े। नहीं!